ओम नमः शनकाय शिवक्त को शमतकी शमतकी। ब्रह्मा विष्णु महेश मणिद्वीप में गए, तब मणिद्वीप में कोई पुरुष रूप में नहीं जा सकता है, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव तीनों देव स्त्री रूप में हो गए, स्त्री बन गए और नारी रूप में मणिद्वीप में प्रवेश हुए और प्रवेश होके माँ भुवनेश्वरी की स्तुति भक्ति आराधना करने लगे। और भगवान शंकर बोले, ब्रह्मा विष्णु और शंकर, मैं अखिल जगत की रचना की है। ऐसा जो लोग बोलते हैं वे मनुष्य कुछ भी नहीं जानते हैं, क्योंकि आपने ही सदा से इन तीनों देवों की सृष्टि की है। आपने ही हम तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न किया है। हम आपकी ही प्रेरणा से समस्त जगत का सृजन पालन श्रृंगार करते हैं। हे अम्बिके, आपने ब्रह्मा विष्णु और महेश द्वारा निर्मित इस संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। आप सारी सृष्टि में समाहित हैं, हर जगह आपका ही वास है, आप हर जगह विद्यमान हैं। आप अनेक प्रकार से वेश धारण करके लीला करती हैं। आप कोई भी रूप धारण कर लेती हैं और अपनी लीला करती हैं। इच्छा से भ्रमण करती हैं, आप जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हैं और फिर शांत भी हो जाती हैं। जब ब्रह्मा विष्णु और शंकर सृष्टि काल में इस ब्रह्मांड की रचना करने की इच्छा करते हैं, तब निश्चित ही आपके चरणों का रजकण प्राप्त करके ही हम तीनों देव अपने अपने कार्य करने में समर्थ होते हैं। हे जगदम्बे, आप अपनी कला से जगत की रचना और पालन करती हैं और जब चाहती हैं तब उसका संहार भी कर देती हैं। आप सदा अपने पति परम पुरुष को भ्रमण कराती हैं। आपकी इस लीला को हम नहीं जान सकते हैं। नारी रूप में भगवान शंकर बोले, हे माता, आप हम देवों को सदा अपने चरणों की सेवा करने का अवसर दें। हम आपकी चरणों की सेवा करना चाहते हैं, हमको आप मौका दो। भगवान शंकर कह रहे हैं, क्योंकि फिर पुरुष रूप प्राप्त करके आपके चरण कमलों से अलग होकर हम लोगों को प्रत्यक्ष सुख कहाँ प्राप्त होगा। जो आपके चरणों में ऐसा सुख वहाँ कहीं प्राप्त नहीं होगा हमको। हे मातेश्वरी, आपके चरणों को त्याग कर नर रूप प्राप्त करके तीनों लोकों का राज प्राप्त करने पर भी मुझे समस्त लोकों में कहीं भी रहने की रुचि नहीं है। चाहे मुझे त्रिभुवन का राज भी क्यों न मिल जाए। अब स्त्री भाव प्राप्त कर लेने पर आप पुरुष रूप में मेरी थोड़ी भी रुचि नहीं है। अब मैं स्त्री बन गया हूँ, आपकी चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। अब मैं पुरुष नहीं बनना चाहता हूँ। मेरी पुरुष बनने में कोई रुचि नहीं है, ना ही मेरी इच्छा है कि मैं पुरुष बन जाऊँ। इस संसार में ऐसा कौन मनुष्य होगा जो आपकी सेवा को छोड़कर निष्कंटक राज करना चाहेगा। जिस मनुष्य को आपके चरण कमलों की सेवा करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है, उसके लिए छलांस भी युग के समान प्रतीत होता है। जो शुद्ध चित्त वाले मुनि आपके चरण कमलों की सेवा त्याग कर केवल तपस्या में लीन रहते हैं, केवल तपस्या करते रहते हैं, मुनि निश्चित रूप से विधाता के द्वारा ठगे गए हैं और अपनी हानि को ही लाभ समझते हैं। आपके चरणों की सेवा से जैसी मुक्ति इस संसार सागर से प्राप्त होती है, वैसी मुक्ति तपस्या, इंद्रियों को वश में करके समाधि लेने से और विभिन्न वेद विहित यज्ञों से भी नहीं होती है। हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझ पर दया कीजिए और अपना निर्मल, अद्भुत, सर्वश्रेष्ठ एवं विशद निर्माण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे मुझे प्रदान कीजिए, जिससे उस मंत्र का निरंतर जप करके मैं सदा के लिए सुखी हो जाऊं। भगवान शंकर कह रहे हैं मातेश्वरी को, हे माँ, मुझे आप निर्माण मंत्र प्रदान कीजिए
उस मंत्र का मैं निरंतर जाप करता रहूँगा और मैं सदा के लिए सुखी हो जाऊँगा। पूर्व काल में मैंने निर्वाण मंत्र की दीक्षा ली थी, परंतु वह मुझे अब स्मरण याद नहीं रहा है। इसलिए हे माता, आज पुनः वह मंत्र मुझे प्रदान कीजिए, फिर से वह मंत्र मुझे दीजिए और भवसागर से मेरा उद्धार कीजिए, इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। शिव जी के प्रार्थना करने पर जगदम्बा ने स्पष्ट शब्दों में नमाक्षर मंत्र का उच्चारण किया। उस मंत्र को ग्रहण करके शिव जी बहुत प्रसन्न हो गए कि भगवती ने मुझ पर कृपा की और निर्वाण मंत्र मुझे प्रदान किया। बहुत भगवान शंकर प्रसन्न हुए और भगवती के चरणों में प्रणाम करके वहीं पर मणिधूप में उसी मंत्र का जप करने लगे, निर्वाण मंत्र का, ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाविष्य। इसके बाद ब्रह्मा जी माता भवानी की स्तुति करने लगे। आपकी कृपा से ही आज मैं तत्व ज्ञान में निपुण हो गया हूँ। संसारिक भय का नाश करने में दक्ष मुक्तिदानी आप परमेश्वरी से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मोह निर्मित महादुखदानी भवबंधन से मुक्त करके आप मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। आपसे ही निर्मित अद्भुत कमल से मैं उत्पन्न हुआ हूँ और मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ। आपकी आज्ञा मानता हूँ, आपका सेवक हूँ। अब मैं कैसे मुक्त हो सकता हूँ? इस भावसागर में पड़े हुए मुझ मोह मग्न की रक्षा कीजिए। इस संसार में जो मनुष्य सनातन पवित्र चरित्र को नहीं जानते हैं, वे मनुष्य मुझे ही ईश्वर कहते हैं। जो यज्ञकर्ता सूर्य की इच्छा से इंद्र देवताओं की भक्ति करते हैं, वे मनुष्य भी आपके प्रभाव को नहीं जानते हैं। हे माता, आपने ही मुझे ब्रह्मा के पद पर बैठाया है, मुझे ब्रह्मा का पद दिया है, परंतु मैंने यह समझ लिया है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, दूसरा कौन जान सकता है। मेरे इस अहंकार जन्म अपराध को क्षमा कीजिए। जो मनुष्य अष्टांग योग का आश्रय लेते हैं और समाधि लगाकर व्यर्थ श्रम करते हैं, वे अज्ञानी हैं। हे माता, वे मनुष्य यह नहीं जानते हैं कि किसी भी बहाने आपके नाम का उच्चारण मात्र ही उन्हें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। आपके नाम का उच्चारण से ही उन्हें मुक्ति प्रदान हो सकती है। किसी भी बहाने से आपका नाम का उच्चारण हो जाए। ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाविष्य। कुछ मनुष्य तो आपके नाम का सहारा आश्रय छोड़कर अन्य दूसरे देवताओं की भक्ति करते हैं। क्या वे मनुष्य इस भवसागर में मूर्ख नहीं हैं? इस संसार में वे मनुष्य मूर्ख नहीं हैं? वे कुछ नहीं जानते हैं। भवानी, संसार से मुक्ति प्रदान करने वाली तो आप ही हैं। इस संसार से आप ही मुक्ति प्रदान करती हैं मनुष्य को। यदि महासागर में आप मधुकैटभ से विष्णु भगवान की रक्षा नहीं करती तो विष्णु भगवान सृष्टि पालक कैसे बन पाते? और यदि माता आप सबके संहारक भगवान शिव का संहार न करती तो शिव मेरे भ्रूमध्य से कैसे प्रकट होते? माता, आपका जन्म कहाँ हुआ है, इसे ना तो किसी ने देखा है और ना ही किसी ने सुना है, और न कोई यह भी जान पाया है कि आपकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। हे भवानी, एकमात्र आप ही आदि शक्ति हैं। वेदों ने इसी रूप में आपका वर्णन किया है। हे माता, आपकी ही शक्ति से प्रेरित होकर मैं सृष्टि करने में लग जाता हूँ, भगवान विष्णु पालन करने में लग जाते हैं और भगवान शंकर संहार करने में समर्थ होते हैं। आपकी शक्ति से अलग होकर अब हम लोग कुछ भी करने में सक्षम नहीं हैं।
अगर आपकी शक्ति हमको प्राप्त न हो तो हम सृष्टि में कुछ नहीं कर सकते हैं। हम त्रिदेव पालन, सृष्टि का निर्माण, संहार कुछ नहीं कर सकते हैं। त्रिदेव, तीनों देव, आपकी शक्ति प्राप्त करके ही हम अपने अपने कार्य में करने में समर्थ होते हैं। आपकी इस विचित्र लीला विनोद से कौन भ्रमित नहीं हो जाता है? आपकी लीला से मनुष्य भ्रमित हो जाता है। इस संसार में आपसे पूर्व वे ही परम पुरुष थे। ज्ञान तत्व पर सभी प्रकार से विचार करने पर यह सर्वथा सिद्ध होता है कि अन्य तीसरा कोई भी नहीं है। वेद वाक्य को कभी मिथ्या गलत नहीं समझना चाहिए। वेद ब्रह्मा को अद्वितीय और एक बताते हैं, तो फिर आप क्या हैं और ब्रह्म क्या है? मेरे हृदय में महान शंका उत्पन्न हो रही है। आप मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए, क्योंकि अनेक जन्मों के पुण्य योग से आपके दर्शन मुझे प्राप्त हुए हैं। आप माता, आप पुरुष हैं अथवा स्त्री हैं, यह मुझे बताने की कृपा कीजिए, जिससे मैं आप परम शक्ति को जानकर भवसागर से मुक्त हो जाऊं। ब्रह्मा जी माँ भवानी से पूछ रहे हैं, आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, किस रूप में हैं, मुझे बताने की कृपा कीजिए। अत्यंत नम्र भाव से ब्रह्मा जी के पूछने पर आदि शक्ति भगवती मधुर वचन में कहने लगी। देवी भुवनेश्वरी बोली, मैं और परम ब्रह्म सदा एक ही हैं, कोई भेद नहीं है, क्योंकि जो ब्रह्म है वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही ब्रह्म है। बुद्धि भ्रम से ही हम दोनों में भेद दिखाई पड़ता है, इसलिए हम दोनों में विद्यमान सूक्ष्म अंतर को जो बुद्धिमान जानते हैं, वह संसार के बंधन से छूटकर सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी के पूछने पर माँ भुवनेश्वरी आदिशक्ति ने कहा, जो परम ब्रह्म है वो मैं हूँ और जो मैं हूँ वही परम ब्रह्म है। हम दोनों एक हैं, दो नहीं हैं। बुद्धि के भेद से हम दोनों अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, इसलिए हम दोनों में विद्यमान सूक्ष्म अंतर जो बुद्धिमान लोग जानते हैं, वो संसार बंधन से छूटकर सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु शंकर मणिद्वीप में गए। मणिद्वीप में कोई मनुष्य पुरुष रूप में नहीं जा सकता है। वो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों स्त्री रूप में गए। स्त्री रूप हो गया और स्त्री रूप में ही माँ आदिशक्ति भुवनेश्वरी की भक्ति आराधना कर रहे हैं और उनकी कृपा पाने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए उनकी स्तुति आराधना कर रहे हैं। कथा देवी भागवत से है, बहुत ही सुंदर अद्भुत कथा है। कथा सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है, पाप नष्ट होते हैं। कथा देवी भागवत से है। इस संसार में हर जगह महाशक्ति आदिशक्ति का वास है, कण कण में। बिना शक्ति के मनुष्य, पेड़ पौधे, कहीं भी कोई कुछ भी नहीं कर सकता। शक्ति का वास हर जगह है। आपके मंत्र में, तंत्र में, तांत्रिक विद्या में, कहीं भी है। हर जगह इस सृष्टि में शक्ति का वास है। बगैर शक्ति की सृष्टि चल नहीं सकती। इस सृष्टि को माँ भुवनेश्वरी चला रही हैं। इस सृष्टि संसार शक्ति से ही चलता है। अगर मनुष्य में शक्ति न हो तो मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। जब मनुष्य बीमार हो जाता है तो उससे कहते शक्तिहीन, वो कुछ नहीं कर पाता, असमर्थ हो जाता है। इसलिए जब महाभारत हुई तो उसमें ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र, पशुपति सिद्ध अस्त्र चले। सब में शक्ति का ही वास है। बगैर शक्ति के कोई भी अस्त्र चल नहीं सकता है, सब व्यर्थ है, बेकार है। इसलिए हर अस्त्र शस्त्र में शक्ति का वास है, तभी वो काम करता है।
वरना कोई अस्वस्थ काम नहीं करेगा। सब जगह शक्ति का वास है। इस दुनिया में शक्ति हर जगह व्याप्त है। कथा बहुत ही सुंदर अद्भुत है, पापनाशिनी और पुण्यदानी श्रीमद्देवी भागवत से कथा है। कथा को सुनते रहें, काम करते रहें। सब भक्तों को क्षमा तक।